साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले कि समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विश्व भूगोल के भाग 3 को हम लोग कवर करेंगे। बाकी के सेशन को देखने के लिए सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण तथ्य वायुमंडलीय संरचना जो विश्व भूगोल के अंतर्गत है। क्षोभमंडल 15 किलोमीटर तक की इसका विस्तार है। ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल आदि की घटनाएं क्षोभमंडल में घटती हैं। समतापमंडल 15 से 50 किलोमीटर इसकी मोटाई है। ध्रुव पर सर्वाधिक मोटाई होती है। प्रारंभ में तापमान समान 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर इसकी मोटाई है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होता है। ऊपरी सीमा मेसोपाज कहलाती है। इसके बाद आयनमंडल 80 से 640 किलोमीटर तक के विस्तार में है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। आयनमंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस की घटनाएं आयनमंडल में होती हैं। बाह्यमंडल 640 किलोमीटर के ऊपर की परतों को बाह्यमंडल कहा जाता है। प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें। नॉर्दर्न पवनें संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉर्डी संयुक्त राज्य अमेरिका, बिलीबाओ अलास्का, पेम्पेरो अर्जेंटीना, पापागायो मेक्सिको, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, बाइज पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में, बुरान रूस में, बोरा केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, हबूब सूडान, सिस्तान पूर्वी ईरान, ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप। लेवेंटर स्पेन में बहने वाली प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें हैं। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। सिराको सहारा मरुस्थल इटली, हर्मटन डॉक्टर पवन गिनी तट, चिनूक रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में, चिनूक हो गया। फॉन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, सिमुम अरब रेगिस्तान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान, गिबिली लीबिया, खमसीन मिस्र, लेस्ट मैड्रिया कनारी द्वीप में, चिली ट्यूनीसिया में, कोइम्बैंग जावा इंडोनेशिया में, शामल इराक में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। इसके बाद है संता आना दक्षिण कैलिफोर्निया, सामुन ईरान, लू उत्तरी भारत में, अयाला फ्रांस में, गर्मसिल दक्षिण पूर्व ईरान में, सोलैनो दक्षिण पूर्व स्पेन में, पोनेंटी उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर में, बर्ग दक्षिण अफ्रीका में, बाग्यो फिलीपींस में तथा सुखोवे रूस तथा कजाकिस्तान में बहने वाली गर्म स्थानीय पवनें हैं। इसके बाद है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह का संचार दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुव के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। शीतकाल में जेट प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है तथा इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दोगुना अधिक हो जाता है। जेट प्रवाह के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। वाताग्र जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियां मिलती हैं तब वाताग्र का निर्माण होता है। आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। उष्मांक वायु का वह तापमान जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। ओस वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिरने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाता है, जिसे ओस कहते हैं। तुषार अथवा पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से उष्मांक नीचे रहता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाता है।
कोहरा कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल धुएं के कण तथा संघनित जल कणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के बादल समान होते हैं। कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, अर्थात कोहरे की स्थिति में आप 1 किलोमीटर से अधिक नहीं देख सकते हैं, इससे कम में ही देखा जा सकता है। जलमंडल जलमंडल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर है, जो कि पूरी पृथ्वी का 3/4 पर है। स्वच्छ जल या मृदु जल पृथ्वी की कुल राशि का मात्र 3% है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। समुद्री जल का औसत लवणता 35% प्रति हजार है। विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील 348% प्रति हजार है। तुर्की की वान झील 330% में पाई जाती है। इसके बाद है महासागर और गर्त। ये देखते हैं प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। प्रशांत महासागर मिन्नाओ गर्त की गहराई 10,540 मीटर गहरा है। प्रशांत महासागर टोंगा गर्त 10,882 मीटर गहरा है। अटलांटिक महासागर का जो गर्त है पोर्टो रिको 8,385 मीटर गहरा है। पूर्वी हिंद महासागर में स्थित सुंडा गर्त 8,152 मीटर गहरा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित रोमसे गर्त 7,631 मीटर गहरा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रशांत महासागर की जो मैरियाना गर्त है विश्व के सबसे गहनतम बिंदु है और यह 11,033 मीटर गहरा है। इसके बाद प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीमा जलधारा, एल नीनो जलधारा, उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कनारी जलधारा, बेंगुएला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, ये सभी जलधाराएं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। इसके बाद हिंद महासागर की अस्थायी तथा गर्म जलधाराएं मोजाम्बिक जलधारा, ओगलास जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा जो हिंद महासागर की अस्थायी तथा गर्म जलधाराएं हैं। हिंद महासागर की अस्थायी एवं ठंडी जलधारा सोमाली जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये दो ठंडी जलधाराएं हैं। इसके बाद प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, क्यूराइल जलधारा, अकोस्टक जलधारा, ये सभी जलधाराएं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। इसके बाद अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरमिंगर जलधारा, उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, गिनी जलधारा, ये सभी जलधाराएं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। इसके बाद देखिए ज्वार भाटा। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग 2 गुनी अधिक होती है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सिद्ध में होते हैं, जिसके कारण इस दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। विश्व के प्रमुख नहरें और देश। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और इसकी स्थिति है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। पनामा नहर पनामा देश में है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। वेलैंड नहर कनाडा देश में है, ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी झील एवं हडसन नदी के बीच स्थित है। सू नहर
सून नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील के बीच स्थित है। कील नहर जर्मनी में बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है। उत्तरी सागर नहर जर्मनी में एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थल और समाहित स्थल। यहाँ देख सकते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ एवं उद्गम स्थल तथा मुहाना के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे हम लोग देखेंगे। नील नदी, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। उद्गम इसकी विक्टोरिया झील से होती है और इसका समाहित अर्थात मुहाना भूमध्य सागर में है। अमेजन नदी 6400 किलोमीटर लैगो विलफेरो से उद्गमित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यांगसी नदी 6300 किलोमीटर की लंबी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में जाकर गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी 6275 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इस इटास्का झील से निकलकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ओब इर्टिस 5410 किलोमीटर लंबी नदी अल्टाई पर्वत से निकलकर ओब की खाड़ी में मिलती है। वांगहो नदी 5464 किलोमीटर लंबी कुनलुन पर्वत से निकलकर चिली की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है येनिसी 5539 किलोमीटर लंबी नदी बड़ी एवं छोटी येनिसी संगम से निकलती है और कारा सागर में जाकर मिल जाती है। कांगो 4700 किलोमीटर की लंबी नदी उत्तर पूर्वी जाम्बिया उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अमूर नदी 2900 किलोमीटर लंबी नदी सिल्का एवं आर्गुन से निकलती है, सखालिन खाड़ी ओखोस्टक सागर में गिरती है। लीना नदी 4270 किलोमीटर लंबी नदी जो कि बैकाल पर्वत रूस से निकलती है और लप्ताव सागर में जाकर गिरती है। मैकेंजी नदी 1738 किलोमीटर लंबी नदी जो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। इसके बाद नाइजर नदी 4184 किलोमीटर लंबी नदी जो गिनी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। मिकांग नदी 4909 किलोमीटर लंबी नदी जो तिब्बत का पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी 3530 किलोमीटर लंबी नदी जो बल्दाई पठार रूस से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी 1197 किलोमीटर लंबी नदी जो ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह मानसरोवर झील से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर लंबी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलकर अरब सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी 2845 किलोमीटर लंबी नदी जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलकर काला सागर में गिरती है। इसके बाद फरात 3000 लंबी नदी करासू एवं मूरत से सू के संगम से निकलकर सत अल अरब में गिरती है। इसके बाद है डार्लिंग नदी 1472 किलोमीटर ग्रेट डिवाइन रेंज से निकलकर जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है मर्रे नदी में जाकर मिल जाती है। मर्रे नदी 2508 किलोमीटर ऑस्ट्रेलियाई अल्पस से निकलकर दक्षिणी सागर में मिल जाती है। पराग्वे 2695 किलोमीटर लंबी नदी मांटो ग्रोसो जो ब्राज़ील से निकलकर पेराना नदी में मिल जाती है। यूराल नदी 2428 किलोमीटर लंबी नदी दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलकर कैस्पियन सागर में मिल जाती है। गंगा नदी जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है और यह गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है अमू दरिया नदी जो 2540 किलोमीटर लंबी है, पामीर का पठार से निकलकर अरल सागर में जाकर मिल जाती है। इसके बाद है साल्विन नदी 2400 किलोमीटर लंबी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अंडमान सागर में जाकर मिल जाती है। और कंसास नदी जो 2364 किलोमीटर लंबी नदी है, रॉकी पर्वत से निकलकर मिसिसिपी नदी में जाकर मिल जाती है। कोलोरेडो नदी 2333 किलोमीटर लंबी नदी रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नीपर नदी 2284 किलोमीटर जो मास्को के पश्चिम से निकलकर काला सागर रूस में जाकर गिर जाती है। ओहियो नदी 2108 किलोमीटर लंबी नदी अलेघेनी नदी पेंसिल्वेनिया से निकलकर मिसिसिपी नदी में जाकर मिल जाती है। इरावदी नदी जिसकी लंबाई 2170 किलोमीटर है, माली एवं नामी नदी से निकलकर
अंडमान सागर में जाकर मिल जाती है। ऑरेंज नदी 2200 किलोमीटर लंबी यह नदी डेकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ओरिनिको नदी 2410 किलोमीटर लंबी नदी सिएरा परिमा पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी 1954 किलोमीटर की लंबी नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके बाद है डॉन नदी 1870 किलोमीटर की यह नदी टूला रूस पर्वत से निकलकर एवोज सागर में जाकर गिर जाती है। टिग्रिस नदी 1850 किलोमीटर की लंबी नदी टॉरस पर्वत तुर्की से निकलकर यूफ्रेटस में जाकर मिल जाती है। नोट: यूफ्रेटस एवं टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य और उससे संबंधित सागर। ये देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है। जिनको अलग करता है, किनको अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को यह अलग करता है। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी से संबंधित है और यह मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर से संबंधित है, रूस एवं अलास्का को अलग करता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है, यह क्यूबा एवं फ्लोरिडा को अलग करता है। इसके बाद है डोवर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर से संबंधित है, फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग करता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर यूरोप से संबंधित है और मोरक्को एवं स्पेन को अलग करता है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ यहाँ देख सकते हैं। आइए, डोवर जल संधि फ्रांस इंग्लैंड में इसकी स्थिति है और यह जोड़ती किसको किसको है, तो उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। डेविस जल संधि कनाडा ग्रीनलैंड में स्थित है, अटलांटिक महासागर एवं बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। डेनमार्क ग्रीनलैंड आइसलैंड ग्रीनलैंड सागर एवं उत्तरी अटलांटिक सागर को जोड़ती है। पाक स्टेट श्रीलंका भारत बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का मलेशिया इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान को जोड़ती है। उसके बाद हडसन जो कनाडा में स्थित है, अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी को जोड़ता है। इसके बाद है बेरिंग जल संधि रूस अलास्का चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। लुजोन ताइवान लुजोन द्वीप में स्थित फिलीपींस सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मैगलन जो चिली में स्थित है, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को स्पेन में स्थित है, यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। कोरिया दक्षिण कोरिया जापान में स्थित जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में स्थित पापुआ की खाड़ी एवं अराफुरा सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि जिबूती यमन में स्थित अरब सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। डार्डनलीज तुर्की में स्थित है, एजियन सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, दक्षिण सागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है। सुशिमा जल संधि जापान एवं दक्षिण कोरिया में स्थित पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। बास्पोरस जो तुर्की में स्थित है, मरमरा सागर एवं काला सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप पर स्थित तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके बाद है सुगारू जापान में स्थित प्रशांत महासागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। इसके बाद सुंडा इंडोनेशिया में स्थित हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। बेले आइले जो कनाडा में स्थित है, अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। तातार जल संधि जो रूस में स्थित है, जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको क्यूबा में स्थित कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड आयरलैंड अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर को जोड़ती है। ओरेंटो जो अल्बानिया इटली में स्थित आयोनियन सागर एवं एड्रियाटिक सागर को जोड़ती है। फोवेक्स न्यूजीलैंड में स्थित प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है। मक्सार इंडोनेशिया में स्थित सेलिविस सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। हडसन कनाडा में स्थित हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
इसके बाद हरमुज जल संधि ईरान ओमान में स्थित ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी को जोड़ती है। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। दोस्तों अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, आइए देखते हैं। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है जो शिकागो नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन शहर जो जर्मनी का शहर है, स्प्री नदी के किनारे ओटावा, ओटावा नदी के किनारे क्यूबेक सिटी, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल सिटी, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे आसमान नगर नील नदी के किनारे, और नील नदी पर आसमान बांध बना हुआ है खार्तुम, खार्तुम नगर जो सूडान का है, नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, सेंट लुइस मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। बसरा इराक में स्थित है जो सत अल अरब नदी पर बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। वारसा जो पोलैंड में है विस्चुला नदी पर है। रोम टाइबर नदी पर। लंदन टेम्स नदी पर। पेरिस सीन नदी पर। मॉस्को मस्कवा नदी पर। बेलग्रेड सर्बिया डेन्यूब नदी पर। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर। मैड्रिड मैंजेनेरेस नदी पर। लिस्बन टगस नदी पर। डबलिन लीफे या लीफी नदी पर। इसके बाद है प्राग चेक गणराज्य जो बितावा नदी पर स्थित है। बोन राइन नदी पर बसा है। अंकारा टर्की अंकारा पर बसा है। डुंडी टे नदी पर। लिवरपूल मर्सी नदी पर। कोलोन राइन नदी पर। हैम्बर्ग एल्ब नदी पर। बगदाद टिग्रिस नदी पर। ब्रिस्टल एवान नदी पर। क्यू निपर नदी पर। लेनिनग्राड नेवा नदी पर। पर्थ स्वान नदी पर। इसके बाद है वियना डेन्यूब नदी पर। टोक्यो जो जापान का राजधानी है सुमेदा नदी पर। शंघाई चीन यांगटी सिक्यांग नदी पर। कराकस वेनेजुएला रियो उएरे नदी पर स्थित है। ड्रेसडेन जर्मनी एल्ब नदी पर। लाहौर पाकिस्तान जो रावी नदी पर स्थित है। कराची पाकिस्तान सिंधु नदी पर। वोल्गोग्राड स्टालिनग्राड रूस वोल्गा नदी पर। रंगून म्यांमार जो इरावदी नदी पर है। चटगांव बांग्लादेश कर्णफुली नदी पर स्थित है। इसके बाद विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित देश, ये देखते हैं। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका विस्तार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान एवं अजरबैजान तक है। सुपीरियर झील यह जो है कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। ह्यूरॉन झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। ईरी झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओंटारियो झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। विनिपेग झील कनाडा में। अथावास्का झील कनाडा। रेंडियर झील कनाडा। बैकाल झील रूस। लेडोगा झील रूस। ओनेगा झील रूस। इसके बाद बाल्खस झील कजाकिस्तान। इसिक-कुल झील किर्गिस्तान। रुडोल्फ तुर्काना झील केन्या इथियोपिया। विक्टोरिया झील केन्या युगांडा तथा तंजानिया क्षेत्र में विस्तृत है। अरल सागर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। टंगानिका झील बुरुंडी जाम्बिया कांगो लोक गणराज्य एवं तंजानिया तक विस्तृत है। मालवी न्यासा झील तंजानिया मोजाम्बिक और मलावी तक विस्तृत है। टिटिकाका झील बोलिविया एवं पेरू तक विस्तृत है। निकारागुआ झील यह निकारागुआ में विस्तृत है। चाड झील नाइजीरिया चाड एवं कैमरून तक विस्तृत है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। इसके बाद विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित देश, ये देखते हैं। साल्टो एंजिल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, यह वेनेजुएला देश में है। कुकेनाम 674 मीटर ऊंचा वेनेजुएला में है। मर्डाल्फोसेन 645 मीटर ऊंची नॉर्वे में स्थित है। टागफॉसन 706 मीटर ऊंची जलप्रपात नॉर्वे में स्थित है। टुगेला जलप्रपात 948 मीटर ऊंची दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। योसेमाइट 739 मीटर ऊंची कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। डेल्ला जलप्रपात 440 मीटर ऊंची ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में स्थित है। गवारनी जलप्रपात 422 मीटर ऊंची फ्रांस में स्थित है। इसके बाद है भारत का भूगोल। तो दोस्तों ये था विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण तथ्य, और हम लोग आगे के वीडियो में भारत का भूगोल जो समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है हम लोग कवर करेंगे।
वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।